वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, इसका नाम है मोवेवी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। कुछ पोर्शन आपने डिलीट करना है, वीडियो बनाते हुए आपको गलती होगी, आप डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे मोवेवी सॉफ्टवेयर के जरिए आप उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं, यानी बीच में से वीडियो को कुछ हिस्सा सेपरेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आज मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। मोवेवी सॉफ्टवेयर यानी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर है और बड़ा यानी फ्रेंडली है और इसलिए आप इससे वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक इस सॉफ्टवेयर के सारे ये टॉपिक यानी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आप खुद अपनी वीडियो एडिट कर सकेंगे। तो ये सबसे पहले बता दूँ कि सॉफ्टवेयर आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। ये मेरी वेबसाइट है, जब आप ओपन करेंगे foodscienceuniverse.com, तो जब इसके नीचे जाएंगे यहाँ पे ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये अपना यहाँ पे यानी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ये डाउनलोड करेंगे आप तो ये जिप फाइल की फॉर्म में होगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको ताकि आपके लिए यानी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आपको ईजी हो जाए। मैं दिखा देता हूँ, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फाइल में आएगा। ये देखिए जिप फाइल में आ जाएगा। तो इसको वीजिप आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया होगा तो उसके थ्रू ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है इसको पढ़ना है और इसके मुताबिक आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। और ये क्रैक है, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए वाली फाइल यानी जहाँ पे आपकी डायरेक्टरी में इंस्टॉल हुआ है सी के अंदर, वहाँ पे आपने इसको प्लेस कर देना है। तो इस फाइल को प्लेस कर देना है। मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे प्लेस होगा। जब आप अपने यानी सी प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, सी विंडो के अंदर जाएंगे, उसका प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद यहाँ पे ये मोवेवी आप देख सकते हैं 15 इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पे आपने वाली फाइल पेस्ट कर देनी है। यूँ आपका ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ आपने सबसे पहले डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है और क्रैक कर लेना है ताकि आपका ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अब सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और वन बाय वन हम ये सारे डिस्कस करेंगे। मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ आपके सामने। मोवेवी वीडियो सूट, ये 15 वर्जन है इसका, 15.4 वर्जन है इसका। तो ये बाकी सारे ऑप्शन एडिट वीडियो पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ये वाले ना सेपरेट भी आप कर सकते हैं यूज़। मैं बताऊँगा कि इसके अंदर भी सारे अवेलेबल है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने में सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी है, सबसे पहले हमने सेव प्रोजेक्ट यानी सबसे फाइल ओपन करनी है और उसके बाद सेव प्रोजेक्ट। और ये जिस फोल्डर में इसका डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, तो आप अगर सी में जगह नहीं है तो आप ये किसी और ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। CD जहाँ भी आपका यानी दिल करे वहाँ पे, यानी जहाँ पे स्पेस खाली आप कर सकते हैं। तो मैं इसकी यानी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करूँगा। ये सेव किया, ये इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वीडियो मोवेवी सूट प्रोजेक्ट। यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं मोवेवी सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया, ये मैंने इसका नाम दे दिया, उसके बाद सेव कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में आपने यानी अपने प्रोजेक्ट को यानी नाम देना है, सेव करना है। ये सेव कर लिया और उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सेटिंग्स है वो भी यानी आपने चेक कर ली। मैं बता देता हूँ आपको। सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद उसको प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे आपने ये चेक कर देना है ऑटोमेटिकली। चेक फॉर अपडेट ये भी हम चेक कर देना है, ये भी हम चेक कर देना है, लास्ट वाला। और एक बात है कि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसके लिए अगर आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो उस पर ये बहुत अच्छा चलता है सॉफ्टवेयर में। नहीं तो आजकल जो Core i3 या Core i5 लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन भी होता है वीजे कार्ड में। तो ये आपने यहाँ पे सिर्फ लास्ट पे क्लिक करना है, बाकी तीनों ऑप्शन अनचेक कर देने, ओके कर देना। इसमें एक और चीज़ बता दूँ आपको कि ये यानी यहाँ पे डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि जो वीडियो प्रोजेक्ट आपने सेव किया है ऑटोमेटिकली यानी आप यहाँ से सेट करके कोई और फोल्डर में भी जाके यानी उसको सेव कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट रहने दे, इसकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबसे पहले आपने सेव प्रोजेक्ट कर दिया, उसका नाम दे दिया। उसके बाद सेटिंग में जाके सिर्फ आपने यानी ये सारे अनचेक कर देने में, सिर्फ एंड वाला ऑप्शन टिक रहे। ठीक हो गया, ओके कर देना। उसके बाद ऐड मीडिया फाइल्स एंड इसके लिए बता दूँ आपको। सबसे पहले आपने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड मीडिया फाइल करनी है। और फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फाइल जो आपके पास अवेलेबल हो तो आप मैं यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल आपके सामने मैंने सेलेक्ट कर ली, ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक स्केल का ऑप्शन है, नीचे आप आए तो स्केल के जरिए आप इसको कम कर लें ताकि आपको सारी वीडियो आपके रेंज में आ जाए। ये देखिए आप रेंज में आ गई है, ताकि आपको इस पर काम करना, ये सिर्फ जूम और जूम इन और जूम आउट करने के लिए ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन किया, तो उसकी वजह से यानी ये छोटी हो गई है। ठीक है, जब यहाँ से आप इसको बड़ा करना चाहिए, सॉरी मैंने जूम आउट किया इसकी वजह से छोटी होगी, अब जूम इन करूँगा तो ये बड़ी हो जाएगी। ये आपकी इसलिए होता है ऑप्शन, ताकि आप जब इस पर एडिट कर रहे हो वीडियो तो आपके लिए नहीं पूरी वीडियो को ऊपर काम करना ईजी हो। ठीक है, तो ये स्केल का फंक्शन है, ऐसे जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम आउट का मतलब इस छोटी एक स्केल के अंदर आ जाएगी आपकी सारी वीडियो में, और जूम इन का कि ये स्केल के बाहर चली जाएगी। अगर ये बाहर भी है तो नीचे ये बार है, इसके जरिए आप आगे पीछे करके भी इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। देखिए आगे करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो है ये भी बाद में बताऊंगा आपको, तो ऐसे यानी स्केल को यूज़ कर सकते हैं। आपने यानी दूसरा ऑप्शन करा कि आपने ऐड मीडिया भी कर लिया, उसके बाद स्केल भी, यानी जो भी आपकी फाइल जो वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो आपने ऐड कर लेनी है, और स्केल के जरिए आप छोटा करके उसको एकदम रेंज लाए ताकि आपके लिए वीडियो को यानी वीडियो पे काम करना, उसको एडिट करना आसान हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं स्प्लिट वीडियो। इसका क्या फंक्शन होता है, तो हम सारे तौर पर आप कहते हैं कि यहाँ तक मैंने वीडियो को स्प्लिट करना है तो आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जब इस येलो सा लाइन आ जाए तो उसका मतलब है ये वीडियो इसको क्या है, जहाँ से भी आपने करना चाहते हैं कि मैंने यहाँ से इसको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे यानी ये वाला बार यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये कैंची बनी हुई है, सीजर बनी हुई है, इस पर क्लिक कर देना, फिर देख लें आपकी यानी वीडियो यहाँ से सेपरेट हो गई है, स्प्लिट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए यानी स्प्लिट करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने इसके बीच कोई चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई ऑडियो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल ये दी है इसने, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे, या मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन लगानी है, ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक होगा, तो ये मैंने रख दिया। आप देखते हैं जब ये यहाँ पे खत्म होगी तो इसका इफेक्ट शो होगा। ये मैं चलाता हूँ वीडियो, ये मैंने वीडियो चलाई, तो अभी अब देखना कि अभी आपके सामने इसका इफेक्ट शो होगा। ये अभी यानी यहाँ पे जब पहुँचेगी तो वो देखे एकदम यानी ये आप देख रहे हैं इसमें मुख्य ट्रांजिशन है जो भी आप लगाएंगे बीच में उस लिहाज से। स्प्लिट करने का फायदा ये होता है कि आप बीच में कोई भी ट्रांजिशन ऐड कर दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रांजिशन दी हुई है, कोई भी आप लगा सकते हैं स्प्लिट के बीच में। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यहाँ पे भी लगानी है तो यहाँ पे भी यानी स्प्लिट कर दें, तो इधर यानी ये ड्रैग करके इधर इसको इधर लगा दें। ठीक है, ये ड्रैग करके मैं दोबारा लगा, तो ये जब यहाँ पे आ जाए तो ड्रैग हो गई है। तो मैं चेक भी कर लेता हूँ कि इस पर लगा है कि नहीं। आप देखें यहाँ पे जब आएगी वीडियो मेरी चलते चलते तो आप देख सकते हैं, ये देखिए वो इफेक्ट शो हो रहा है। तो यूँ आप स्प्लिट करने का मकसद क्या होता है कि आप बीच में कोई भी यहाँ पे अगर कोई आप और वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ भी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं फाइल के नहीं जाए, आप कहते हैं कि मैंने बीच में कोई और वीडियो ऐड करनी है। स्प्लिट करने का मकसद एक ये भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैं कोई पुरानी वीडियो अपनी ऐड कर देता हूँ। आप कहते हो कि मैंने ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। अब एंड पे आगे तो इसको उठा के आप यहाँ पे स्प्लिट जो किया हुआ आप बीच में भी इस वीडियो को ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट क्लिप भी आप इसमें स्प्लिट करके जोड़ सकते हो अपनी वीडियो के दरमियान में। ठीक होगा, तो वैसे मैंने ये स्प्लिट किया और बीच में ये वीडियो लगा दी। तो यूँ आप स्प्लिट करने का मकसद क्या होता है कि आप स्प्लिट करके बीच में उसकी जगह कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं, या ट्रांजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपने कोई बीच में टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट मैं बाद में बताऊंगा। या फिर आपने कोई फिल्टर ऐड करना है तो वो भी इसके बीच में, या जैसे भी यानी मैं बाद में बताता हूँ कि फिल्टर के बारे में भी यहाँ पहले ये क्लियर कर ले। ये मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिट वीडियो कैसे करते हैं। अब ब्लीड वीडियो ये अब आपने कैसे करनी है, तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार यहाँ पे ना ये हमें टाइम देख लेना है। स्केल का करने का मतलब ये होता है कि स्केल इन करे, वो आपको लगता है कि
आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल ये लगता है यहाँ पे ये वाली मेरे से ये गलती हो गई, तो आपने सेलेक्ट करना है, याद रख के जब भी सेलेक्ट करोगे तो येलो की लाइन आएगी, तो सारे ऑप्शन यानी आपको सामने जाहिर शो हो जाएगा। नहीं तो जब ये अगर इस पर क्लिक नहीं होगा तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा, तो जब क्लिक करेगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे ऑप्शन शो नहीं हो जाएगी। तो बाद बात आप कहते हैं मैंने यहाँ से काटना है, तो यहाँ पे कट करें, और उसके बाद आप कहते हो कि मैंने यहाँ तक ये बीच वाली जो वीडियो है ये मैंने बीच में डिलीट करनी है, तो दोबारा कट पे क्लिक करें। अभी एक पोर्शन यानी आपको सामने इस पर क्लिक करें तो जब सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये डिलीट का बटन दबाए तो ये बीच में से वो पोर्शन डिलीट हो गया। तो बाद में वीडियो बनाते हुए ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मैंने गलत बोल दिया या ये वाली चीज़ें जरूरी नहीं है, तो मैं बीच में से काटना चाहता हूँ वीडियो के, तो आप यानी कट करके बीच में से यानी इसको यानी डिलीट कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ मैं, दोबारा आपके सामने कर दूँ। साथ में कहता हूँ यहाँ से मैंने ये कट पे क्लिक किया और यहाँ तक काटनी है, ठीक है। फिर दोबारा कट पे क्लिक किया और इसको सेलेक्ट किया, दो पोर्शन स्प्लिट किया, उसके बाद डिलीट का बटन दबाया, डेल पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह हम इजीली यानी ना इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि वीडियो के अंदर कोई चीज़ आपने डिलीट करनी है तो इजीली डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऐड ट्रांजिशंस। ये भी मैंने बता दिया कि जब स्प्लिट किया होगा आपने, यानी कि ट्रांजिशन थी, इसमें डिफरेंट ट्रांजिशन जो भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि मैंने आपने ड्रैग करना सिंपल, जहाँ पे स्प्लिट की हुई है वहाँ पे आपने ये रेड सी लाइन आ रही थी, यहाँ पे जब छोड़ोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लग गया। मैं चला के दिखाता हूँ आपको, जब ये वीडियो ऑन होगी तो देखिए ये इफेक्ट आ गया। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि बीच में डिफरेंट पोर्शन के बीच में यानी आपने इफेक्ट देना है, कोई चीज़ इफेक्ट देना है ना, उसके लिए हम यानी ट्रांजिशन यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो आप सिंपल यहाँ पे भी यानी इसको ड्रैग करके स्प्लिट जहाँ पे किया वहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये लग जाए। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये ट्रांजिशन लग गया। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी आपको। इसमें डिफरेंट दिए हुए कोई भी ट्रांजिशन इसमें जो आपको अच्छी लगे वो सिलेक्ट करके आप ड्रैग करके यहाँ पे स्प्लिट करके लगा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद छठा यानी इसमें जो है ऐड टाइटल। टाइटल कैसे ऐड करते हैं? फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे कोई टाइटल ऐड करना है, तो यहाँ पे भी करना है, आपने इसको लेके जाए। फॉर एग्जांपल कहते हैं मैंने यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे इसको ये बार को लेके आए, उसके बाद टेक्स्ट वाले में जाए तो इसमें डिफरेंट यानी टेक्स्ट के यानी ऑप्शन है। कोई भी अगर आपने सिंपल देना है तो इसमें यानी बेसिक में जाए और इसमें आप ये सारे यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट है डिफरेंट तरीकों से आता है, तो यहाँ से आप कोई भी यानी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग कर ले, जो आपको अच्छा लगे वो आप यानी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल, मैं मोस्टली सिंपल टेक्स्ट यूज करता हूँ, यानी इसको आपने यानी पहले आपने यहाँ पे जहाँ पे लगाना है वहाँ पे इसको रखना है रेड वाले बार को, उसके बाद इसको ड्रैग करके ये रेड लाइन से आ रही है इसको छोड़ देना। ये देखें यहाँ पे आपके हम साथ आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आप सामने शो कर रहा है। यहाँ पे आप टेक्स्ट जो भी ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट ऑल करें, उसका कलर चेंज कर ले ताकि वो परमानेंट हो जाए। यहाँ से कलर चेंज होगा, यहाँ से कोई भी कलर में रेड कर दिया, देखिए रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑल रखना है, इसको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। टैली करना है तो टैली भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर में करना है तो सेंटर में हो जाएगा यहाँ से। इसका फोन चेंज करना है, फोन साइज चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा, और अगर इसका कोई फोन स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। तो ये आप यूँ इस तरह इसके सारे फोन, और इसको अगर आपने ड्रैग करना है तो ध्यान रखिए जब ड्रैग करना हो तो ये वाली वाइड लाइन आनी चाहिए। उसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक करके और माउस के जरिए इसको ड्रैग करना, जहाँ भी रखना है वहाँ रख सकते हैं आप। अच्छा, इसमें इसका पता क्या होगा, ये देख सकते हैं अभी चल रहा है तो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट से करता हूँ, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ये देखिए लिखा हुआ आ गया। और टेक्स्ट कितनी देर तक रहे, यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम कर देंगे तो ये जल्दी यानी यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये लंबा रहे तो इसको बड़ा कर दे, जितना बड़ा करेगा उतने टाइम तक ये वहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन बड़ा कर दिया तो इसका टाइम बढ़ गया, तो शॉर्ट भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं।
यहाँ कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे मुख्य नहीं ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो क्योंकि मैं लेक्चर में आता तो मैं सिंपल टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। तो बाकी आप यानी इसमें काफ़ी ऑप्शन है, जैसे आपने ये देना है तो ये भी दे सकते हैं, बीच में आप आते हो कि मैंने यहाँ पे देना है। ये आप कहते हैं इसका स्केल कम कर ले ताकि आपके लिए ईजी हो जाए हम करना। स्केल मैंने कम कर लिया। अब कहते हैं कि मैंने यहाँ पे नहीं देना है, तो सिंपल इसको ड्रैग करें और जब ये रेड लाइन सी आए छोड़ दे इसको, ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप ये इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने, जब ये येलो पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट कर सकते हैं। अब इसको अब यहाँ पे डबल क्लिक करके जो भी लिखेंगे आप लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे नीचे भी जो लिखेंगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको अगर उठा के आपने कहीं और रखना है तो वैसे ये नीचे ही होता है, क्योंकि इसमें 3 वीडियो है तो यहीं पे आएंगे। सिर्फ आप यानी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दे, उसका फॉन्ट और कलर चेंज कर लें, तो इसका आप बढ़ा भी सकते टाइम इसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वीडियो चल रही होगी तो ये इस जगह पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप टेक्स्ट कहीं भी ऐड कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि। तो ये ऑप्शन भी यानी आपके लिए टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, इसमें डिफरेंट यानी स्टाइल है टेक्स्ट ऐड करने के। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे करके यूज़ करके देख लेना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मैं मोस्टली यानी सिंपल टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, इसका हैंडल करने का ईजी होता है, तो इसलिए मोस्टली मैं ये यूज़ करता हूँ। और ध्यान में रखें जब भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो उसको सेलेक्ट करना है, जब ये रेड सी बार आ जाए जहाँ पे भी आपने करना है उसको वहाँ पे लेके आना है और सिंपल ड्रैग करके जब ये रेड सी लाइन आ रही हो यहाँ पे आपने उसको करा देना। और जब ये इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा, यहाँ से फिर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सिंपल है बिल्कुल, बस ये रखना कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर ला के तो ये टेक्स्ट एडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद ऐड फिल्टर्स, फिल्टर कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। फिल्टर्स का यानी होता है कि वीडियो के बीच में थोड़ा सा फिल्म ज़्यादातर पर मैं यहाँ पे ये वाला फिल्टर ऐड करता हूँ। इसको भी आपने ड्रैग करना है और जब ये ज़्यादातर पर कहते हैं यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये शो होना शुरू हो गया। अब इस पूरी वीडियो पे यानी ये शो होता रहेगा, ठीक है, एंड तक यानी ये आते रहेगा यानी ना। तो इसका मैंने बताया कि अगर स्प्लिट कर देंगे आपको जहाँ तक चाहिए, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बस यहाँ तक चाहिए ये चीज़ें ना, ठीक है, यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से मैं कट करूँगा तो ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। और इधर जो आ रहा है इसको मैं दोबारा लगाने का बता देता हूँ आपको। लगाने के लिए पहले सबसे पहले आपने ना स्प्लिट करना है। आप कहते हैं कि पूरे उस पर ना आए, ठीक है। आपने सबसे पहले स्प्लिट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, वीडियो को यहाँ पे काट देता। मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस पोर्शन पे यानी मैंने ट्रांजिशन लगानी है, तो आपने ये उठा के ये तो लगा देनी है, ठीक होगा। ये भी लगी नहीं है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये लग गई, देखें ये इस पोर्शन पे लग गई। अब देखिए जब ऐसे ही नहीं ये पोर्शन खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगी चीजें। ये आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारी वीडियो पहुंचेगी। तो ये नेक्स्ट में देखिए वैसे सारी खत्म हो गई। तो ये फिल्टर आप कहीं भी नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने ये ऐड करना है तो उसको सेलेक्ट करना, और आप कहते हो कि मैंने इस पूरी वीडियो पे नहीं करना बल्कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है इसको ऐड, तो यहाँ से आप स्प्लिट कर दो इसको और यहाँ पे सेलेक्ट करें इसको ड्रैग करके ये बीच में यानी ये जब प्लस आ जाए, जब क्रॉस आएगा फिर नहीं करना बल्कि जब ये प्लस आए नीचे लिखा हुआ तो फिर करा देना, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी उस पर लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है तो इसको सिलेक्ट करें वीडियो को, उसके बाद इसको कट कर दें, ठीक हो गया। कट करने के बाद इसको सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। अब ट्रांजिशन आपने मिसाल के तौर पर आपने लगानी है ये वाली, तो इसको उठा कर ड्रैग करें और ये जब ये प्लस का निशान है ये आपने जब प्लस का निशान है तो छोड़ देना इसको, फिर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लग जाएगा। देखा इसके ऊपर लग गया। तो यहाँ कोई भी फिल्टर, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर है इसके अंदर, कोई भी आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं ये ऐड करता हूँ यहाँ पे,
ये आके पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड हो गया, मैंने स्प्लिट नहीं किया तो ये पूरा उस वीडियो में। अब जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। देखिए आपके सामने, तो देखिए ये वाला मैं किया था ब्लर कर दिया सारा ऑप्शन है ना, तो ये चेंज कर देते हैं उसको दोबारा। ठीक है, तो यूँ आप यानी ये फिल्टर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम लोड। सम टाइम क्या होता है कि आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी वॉल्यूम यानी बहुत कम होता है रिकॉर्डिंग का ना, तो इसमें एक ऑप्शन है कि इसके जरिए आप वॉल्यूम भी अपना इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैंने ये स्प्लिट किया है, इस पोर्शन का वॉल्यूम मैंने इंक्रीज करना है। ठीक है, इसको आप इसमें सिंपल आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको स्टॉप कर लिया, वीडियो को सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पे जाए आप टूल्स में, ये जनरल सामने आ जाए आपके, इस वॉल्यूम को आप फुल कर दें। इससे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम 400% यानी इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपकी आवाज़, अगर आपने स्लो रिकॉर्डिंग किया तो इसकी वजह से आपकी आवाज़ ऊंची सुनाई देगी, यानी आवाज़ बढ़ देगी आपकी ना। तो ये कोशिश करनी है आपने, चेक कर लेना जब भी आपने यानी वीडियो बनानी है, उसके बाद जब इसको इन्हेंस करना है तो हमें चेक करना है। बाद दफ़ा क्या होता है कि 400 पे आवाज़ फटना शुरू हो जाती है, तो आप देख लें 300 पे रख ले, 250 पे रख ले, मोस्टली यानी 400 पे सही रहता है, मैंने करके देखा है। लेकिन बाद दफ़ा 300 पे भी करना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर 300 ज़्यादा कर देंगे तो आवाज़ फटना शुरू हो जाती है। ये आपने खुद एडजस्ट करना है। जब आप वीडियो की एडिटिंग कर रहे होगे, यहाँ से ऑन करो वीडियो, साथ साथ सुनते रहे, आपको लगे कि 200 पे सही है तो 200 पे कर ले, आपको लगे 300 पे सही है, अगर आपको लगे फुल पे सही है, कोई आवाज़ फट रही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, तो आप 400 पे कर दे इसको। ऐसे आपने स्पीड किया तो आपको हर एक का करना पड़ेगा, ऐसे इसका भी करना पड़ेगा और ऐसे इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्पीड नहीं होती, एक ही यानी वीडियो, एक यानी पूरी यानी वीडियो होती, तो फिर आपको यानी एक दफ़ा पे आप सारा पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि स्पीड हुई इसलिए यानी आपको हर स्पीड पार्ट पे ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हर स्पीड पार्ट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं सारा पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सारा पे अप्लाई कर दिया, ये सारों पे अप्लाई कर दिया। अगर आपकी सिंपल यानी आपने स्पीड ना की होती और आपकी पूरी वीडियो होती एक, तो अगर मैं कहता हूँ इसको स्टार्ट में करता हूँ, या मैं बाकी सारी डिलीट कर देता हूँ, एक वीडियो रख लेता हूँ उसमें से, ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। मैं डिलीट कर दी सारे स्पीड जितने भी किए थे, मैंने सारे डिलीट कर दी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ ये वाली वीडियो है, तो इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा, अब मुझे सिर्फ इस पे करना है, इसमें कोई स्प्लिट नहीं है, यानी कोई भी बीच में पार्ट, तो इसके वजह से ये पूरे पे यानी इम्प्लीमेंट हो गया, यानी अप्लाई हो गया ये ऑप्शन वाली मतलब ना। तो यूँ आप यानी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग में वॉल्यूम बहुत कम था, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, तो इससे आप आवाज़ ऊंची कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पीड है कि बहुत दफा होता है कि आप कहते हो कि ये यानी यहाँ से यहाँ तक पोर्शन में वही तरीका है, स्पीड करे इसको, यानी आप कहते हैं कि मेरी आवाज़ जल्दी चले, यानी वीडियो में फास्ट चले, तो फास्ट करने के लिए आप यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। इसका फायदा नहीं है करने का, बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप समझा रहे होते हैं, यानी उसमें टाइम लगता है, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ से स्पीड बढ़ा देते ताकि वीडियो का टाइम कम हो जाए। तो ये मोस्टली इतना यूज़ नहीं होता फंक्शन में, तो इसको अपना चेंज करें। बाकी ये ऑप्शन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी ये फेड इन फेड आउट है, ये मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा इसका। ये मैंने किया, यानी थोड़ा सा फेड इन और फेड आउट कुछ, यानी आपको कलर में यानी इसका इफेक्ट होता है, तो ये भी मोस्टली यानी यूज़ नहीं होता ऑप्शन, तो इसको आप 0 पे रहने, कोई इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं कलर एडजस्टमेंट। आपने वीडियो का कलर यानी एडजस्ट करना है, तो उसका भी तरीका है, नीचे कर लो इसको, यहाँ से ड्रैग करके कलर पे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दे अगर करना है आपने, आपको लग रहा है कि आपकी वीडियो में यानी ऑटोमेटिकली सारी आपकी वीडियो को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली है कि खुद ही एडजस्टमेंट कर देगा सारी कलर की और ब्राइटनेस की। अगर आप कहते हो कि मैंने मैनुअल करनी है तो मैनुअल पे एडजस्ट कर दें, आप कहते हो कि मैंने सिर्फ मैंने इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है, तो यहाँ से देखिए ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, और आप नहीं कहते हैं कि मैंने इसका कंट्रास्ट करना है, तो यहाँ से कंट्रास्ट, सैचुरेशन करनी है तो यहाँ सैचुरेशन, हाईलाइट करनी है, तो ये डिफरेंट आप चेंज कर रखिए। आप जो वहाँ पे भी आपको लगे कि मुझे यानी यहाँ पे सेटिंग बिल्कुल सही है, तो इसके ज़रिए आप यानी मैनुअल भी कर सकते हैं। ऑटो में ऑटो खुद ही कर देगा, तो मैनुअल में जब आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मतलब है कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, आप इसको अनचेक कर दें तो वापस यानी जो ओरिजिनल वीडियो थी इसमें आ जाएगा। तो आप सेट करेंगे और मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये किया, ये किया, ये किया, इसका
इसका मतलब ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जब इसको हम चेक कर देंगे इसका मतलब ये अपने ओरिजिनल में आ जाएगा। ठीक होगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, कलर में तो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप या फिर मैनुअली भी आप कर सकते हैं। तो दो तरह से आप अपनी वीडियो की कलर स्कीम को सही कर सकते हैं, या ब्राइटनेस से सारी चीज़ इसमें दी हुई है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है क्रॉप। क्रॉप का यानी फंक्शन आप मोस्टली जानती होगे सारे कि क्रॉप का फंक्शन, फॉर एग्जांपल आप कहते हो वीडियो आपने सबसे, जब भी आपने एक बात ध्यान रखी, जब भी आपने ऑप्शन यूज करना है तो उसको सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट हो आपकी वीडियो, जो येलो सा जो लाइन आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, इसका मतलब सिलेक्ट है वीडियो। उसके बाद अब ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ ये वाला ऑप्शन चाहिए मुझे, या मैं कहता हूँ कि मुझे ये नीचे आ रहा है ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से उठा के ये देखो, मैं क्रॉप करूँगा, अप्लाई करूँगा इसको, तो क्या होगा, वो सारा पोर्शन क्रॉप हो गया। सिर्फ जो मुझे चाहिए था, जो मैंने सेलेक्ट किया था, वो पोर्शन आपके सामने आ गया। तो ये भी आप बाज़ दफ़ा नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो मैं मोस्टली नहीं यूज़ करता तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉप करना मैं बता दें आपको। इसके बाद रोटेट एंड फ्लिप, यानी आपने अगर वीडियो आपकी वर्टिकल बनी हुई है, आपने रोटेट करना है, तो मैं दिखाया था आपको रोटेट करना है, तो ये देखिए रोटेट हो रही है आपकी ना। बाद में वर्टिकल होती है तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल में करना होता है, तो आप इसके जरिए, और फ्लिप के ये उल्टी हो जाएगी, सर फ्लिप होगी। और मिरर भी ऑप्शन है इसमें, ये देखिए मिरर अगर गायब हो गया, वो पूरा आ गया। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं चेक करते दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो ये मैं बता दिया ऑप्शन, रोटेट एंड फ्लिप। इसके बाद जूम है। जूम का यानी फंक्शन ये है, मैं बताया था आपको। ये भी ज़्यादा कहते हैं कि ना वीडियो बना रहे हैं, आप कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने इसको जूम करके दिखाना है, तो आप ये सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद इसको, इसमें दो आसान तरीका मैं बताया था आपको ना, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं आसान करके बताता हूँ कि जूम इन जूम आउट। इसमें भी आपने वीडियो को स्प्लिट करना है। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि यहाँ से मैंने इसको जूम आउट करके दिखाना है, तो यहाँ से इसको स्प्लिट कर लें। ठीक हो गया, तो इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऑप्शन जूम इन का करें, अप्लाई कर दीजिए। देखिए आप ये जूम इन कर दिया। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कितना जूम इन करना है। मैं नीचे ले आता हूँ इसको खींच के ये देखे ये जूम इन हो गया। यहाँ से आप रख, तो मैंने क्या करना है, जूम इन करके दिखाना है। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने करना है जूम आउट। ये देखिए इधर नहीं अप्लाई करना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके ये सारा जूम यहाँ तक मैंने रखना है इसको। अगर तो यहाँ से मैं स्प्लिट कर दूंगा। ठीक हो गया, तो इस पे भी जूम है, तो इसका तरीका मैं दोबारा बताता था, ये गलती होगी। दोबारा कंट्रोल वेट करके इसको दोबारा इस पर ले आता हूँ। ये अब बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। दोबारा बताता हूँ कि पहले सबसे पहले आपने इसको स्प्लिट कर देना है, यहाँ तक आपने जूम इन दिखाना है। ठीक है, ये पोर्शन स्प्लिट कर लिया मैंने। उसके बाद आपने जूम के ऑप्शन को यूज करना है। पहले जूम इन करना है, जूम इन हो गया ये। ठीक है, और मैं कहता हूँ यहाँ के इसको सेट करना कि यहाँ पे आके ये जूम आउट हो जाए, तो यहाँ पे आके जूम आउट कर देना आपने, पूरा सेलेक्ट करना ताकि वो पूरा उसमें जूम आउट हो जाए। अप्लाई कर देना। ये आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे पहुंचेगा ये ऑटोमेटिकली, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये देखिए ये जूम आउट हो गया। जो मैं सेलेक्ट किया था वो सामने आपके सारा आ गया, जो आप यानी इजिली यानी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन मैं इतना यूज़ नहीं करता। अगर आपने यूज़ करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ये फंक्शन यूज़ नहीं करता। दोबारा वापस लाता है उसको। उसके बाद हम आते हैं क्रोमा की। ठीक है, क्रोमा की का फंक्शन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये इसका फॉर एग्जांपल आप कहते हो, पहले सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना, मैंने बताया था कि आपने जिस पे करना तो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कहते हो कि ना ये वाला कलर जो था ना, यहाँ से मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये कलर दूंगा इसको
मैं दोबारा बता दूँ आपको, जब डबल क्लिक करेगा ये दायरा आ जाएगा। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है, देखिए कलर पिक कर लिया और कलर इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो यहाँ से आप इसकी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 0 पे ऐसे हो गया। अगर आप कहते हो कि मैंने पीछे वाला ये कलर चेंज करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ से ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। आपने सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जब ये येलो सी लाइन आ जाए उसके बाद आपने कलर पिक करना जो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं या जिसको आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेगा, इसने पिक कर लिया, ठीक है। और ऑटोमेटिकली यानी यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी, ठीक हो गया। दोबारा आता हूँ, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया, आप ये वाला कलर पिक किया तो ये इसने खत्म कर दिया ये। तो मोस्टली यानी जो पिक्चर ऐसी होनी है जो यानी फोटोग्राफी करते हैं उनमें यानी बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं मोस्टली यानी यूज़ नहीं करता। तो इसमें फंक्शन होता है आपको कि आपने बात पिक्चर होती है कलर पिक्चर्स, उसमें आपको कोई कलर यानी आपने रिमूव करना होता है, ट्रांसपेरेंट करना होता है। तो इसके जरिए क्रोमा ऑप्शन के जरिए आप, तो मैंने तरीका बता दिया आपको। इस पर डबल क्लिक करना है आपने, ये देखें ये जब सिंगल क्लिक भी करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद डबल से रहता है, सिंगल से करेंगे ये येलो लाइन आनी चाहिए बस। येलो है तो आपने वो कलर पिक करना है जो आपने ट्रांसपेरेंट कलर पिक किया, ये देखिए ट्रांसपेरेंट कर दिया उसने ऑटोमेटिकली। तो यूँ आप इस फंक्शन को मैं मोस्टली नहीं यूज़ करता। तो आपने करना है किसी पिक्चर के अंदर तो आप कर सकते हैं। किसी वीडियो के अंदर कोई ऐसी पिक्चर है जो आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड है या कोई ऐसी है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है हाईलाइट एंड कंसील, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं। अब इसका होता है कि आप वीडियो में आ रहा है कि आप चाहते हो कि किसी चीज़ को आपने हाईलाइट करना है वीडियो एडिटिंग करते हुए। तो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैंने सो कंसील का मतलब होता है कि इसको ब्लर कर देना। बाद आप देखा होगा वीडियो के अंदर कि लोगों ने ब्लर की होती है, नजर नहीं आ रही होती है। तो जो आप इसको सेलेक्ट करके करोगे वो चीज़ ब्लर हो जाएगी। देखिए ब्लर हो रही है, जिस पर आ रहा है वो ब्लर हो रही है। तो इसकी ओपेसिटी यानी आप ज़्यादा बिल्कुल ही ब्लर होगी, शो करेगा तो कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बाद वीडियो में देखा होगा आपने किसी ने पिक्चर अपनी ब्लर की होती है ताकि यानी किसी को पता चला कि कौन सा बंदा है। तो ऐसे आप वीडियो के अंदर कोई ऐसी पिक्चर है जो आप ब्लर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के जरिए आप यानी ब्लर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आप सारी जगह यानी ब्लर होगी, ठीक है। तो इसका भी तरीका ये है कि जो आपने पोर्शन करना है उसको स्प्लिट कर ले। मैं करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, पहले स्प्लिट कर लूँगा वीडियो को ताकि आपके लिए सीखना आसान हो। यहाँ से मैं कट करूँगा और मैं सिर्फ इस ऑप्शन पे यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सिर्फ इस वीडियो पे लगाऊंगा, बाकी पे नहीं। देखें अब मैं आपको दिखाया तो क्या होगा। इस मैंने सेव किया, उसके बाद जब यानी वीडियो चलते चलते यहाँ पे आएगी तो ऑटोमेटिकली ये ब्लर खत्म हो जाएगा। वो देखें, ये देखिए यहाँ पे पहुँचने वाली वीडियो, जैसे ही वीडियो यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ तक तो ब्लर रहेगा और उसके बाद ये देखिए खत्म हो गया। तो ये भी स्प्लिट वाला जो ऑप्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने यूज़ करने हैं तो आपने यानी उसमें हाईलाइट और कंसील में या जूम के अंदर तो स्प्लिट करके लगाना है ताकि आपको जहाँ तक आपको चाहिए सिर्फ वहीं तक यानी वो यानी फंक्शन ऑन बाकी ऑफ हो जाए, ठीक हो गया। तो मैं दोबारा करके दिखा देता ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो में पहले इसको स्प्लिट कर लिया, इसको कट करेंगे तो ये स्प्लिट हो गया पोर्शन में। इस पोर्शन में सिर्फ मैंने हाईलाइट या कंसील करना है। पहले कंसील का बता दूँ कि मैंने यहाँ से ड्रैग करके उसको लेफ्ट क्लिक करके तो ये छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन ये सारा आ रहा है, ये मैंने ये इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक मैंने जो स्प्लिट किया मैंने इस पोर्शन में सिर्फ, ठीक होगा। ये मैंने अप्लाई कर देना, यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे
तो जब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो कि जब यहाँ तक नहीं ब्लड होगा, उसके बाद जब यहाँ भी पहुंच जाएगा तो ये ब्लड खत्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ये पहुंचा है तो यहाँ से ही खत्म हो गया। ऐसे ही इसमें दूसरा ऑप्शन है हाईलाइट का, भी मैं बता दूँ आपको। यहाँ से आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। ये आपके को किसी को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, किसी को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि बाकी चीज़ ब्लर हो जाएगी और जिसको हाईलाइट करना चाह रहा है वो शो हो जाएगी। इसमें भी आपने क्या करना कि जहां तक करना है आपने तो इसको स्प्लिट कर ले। लेकिन मैं पहले सेट करें इस वीडियो को, मतलब कहते हैं यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसको स्प्लिट कर ले, यहाँ तक ये इस पोर्शन में सिर्फ हाईलाइट करना है। यहाँ से हाईलाइट सेलेक्ट करें। अब जितना पोर्शन आप करेंगे वो सिर्फ हाईलाइटेड होगा, बाकी सारा ब्लर हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वीडियो में सिर्फ आपको ये चीज नजर आएगी। तो इस तरह आप यानी ये ऑप्शन हाईलाइट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे खत्म होगा देख लिया आपके सामने, ये भी यहाँ पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट खत्म हो जाएगी। अभी देखिए आपके सामने हाईलाइट खत्म हो गई। आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हो रहा है आउटलाइन। ये भी ध्यान रखें कि इसको भी आपने ये देखिए आउटलाइन वो इसको शो कर रहा है सिर्फ। ये जब मैं अप्लाई करूँगा आप देखिए आपके सामने होगा। जब मैंने इसकी अप्लाई किया तो ये दायरा सा बना आ जाएगा। आउटलाइन जो है ना लगे स्क्वायर बना आ गया। तो यहाँ से डिफरेंट आउटलाइन में ये भी ले सकते हैं, वगैरह भी ले सकते हैं आप, और ये भी ले सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। ये आपकी इतनी मर्जी है, वैसे भी करें आप, ठीक हो गया। यहाँ से ये डिफरेंट यानी इसमें ये शेप्स वगैरह है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद शो फोकस, ऐसे ही भी यानी उस तरह के ऑप्शन है। तो इसमें से आप जो भी यूज करना चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक करना है आपने स्प्लिट करके यानी वो ये सारे ऑप्शन तय करने हैं, ठीक होगा। तो ये भी क्लिक कर दिया आपने। स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन क्या होती है कि बाद जब आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो आपका हाथ यानी थोड़ा सा शेक कर रहा होता है, इसकी वजह से वीडियो भी हेवी होती है। तो ये उस वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल होगा जहाँ पे आपने मोबाइल से बनाई और आप हैंड में हाथ में पकड़ा हुआ था मोबाइल और आपका मोबाइल शेक कर रहा था, तो उसकी वजह से आपकी वीडियो भी हेवी थी। तो जो मूवमेंट होती है ना हाथ की वजह से, हैंड की वजह से आपकी मूवमेंट से आपसे वीडियो हेवी होती है। जब आप ये वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे, पहले वीडियो को सेलेक्ट करें, उसके बाद इसको अप्लाई कर दे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने स्टार्ट किया जो पोर्शन उसमें जो भी यानी होगा यहाँ से पूरा 100 तक जाएगा। उसके बाद वो जो सी वाइब्रेशन सी है आपके हाथ की वजह से वो सारे वीडियो के अंदर जो हेवी है वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ से खत्म हो जाएगी। मैं कैंसिल कर देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी, ठीक होगा। ये फंक्शन भी ये वहाँ पे चीज होती है जहाँ पे आपकी वीडियो में यानी हिल रही हो, क्योंकि आप मोबाइल से बनाते हैं वीडियो तो थोड़ा सा उसमें शेकिंग होती है वीडियो के अंदर, तो उसको आप स्टेबलाइजेशन के जरिए स्टेबलाइज कर सकते हैं अपनी वीडियो को। उसके बाद स्लो मोशन, स्लो मोशन बाद नहीं आप कहते कि स्लो मोशन में वीडियो चले, जो आप ही वाला ऑप्शन स्पीड है जितनी भी आप करना चाहे आप कम करोगे तो ये स्लो मोशन चलेगी आपकी वीडियो। ये आप देखिए अभी इस वीडियो में तो आपको नहीं, अभी बहुत स्लो चल रही है, यहाँ पे रुका हुआ मैं मुझे कितना हल्का चल रहा है। तो अगर मैं इसको स्पीड अप कर दूँ, अगर 100 पे लेके जाऊँ, अब देखिए इतना तेज हो गया। तो आपने किसी वीडियो को स्लो करना है या फास्ट करना है, इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी वीडियो को स्लो या ऑफ कर, इसमें भी सेपरेट पोर्शन सेपरेट करके वीडियो को आप डिफरेंट पोर्शन पर वीडियो के स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बता दिया स्लो मोशन, ठीक हो गया। उसके बाद है अनडू एंड रीडू, ठीक है। अनडू और रीडू मतलब अगर आपने ये ऑप्शन अप्लाई किया था, कहते हैं कि मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए
तो जब कंट्रोल जेड जैसे आप वर्ड के अंदर करते हैं कंट्रोल जेड ऐसे ही करेंगे तो कंट्रोल जेड से वो अंडू होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल जेड से रीडू हो जाएगा, कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल जेड से रीडू। ठीक हो गया, ये ऑप्शन भी होगा। उसके बाद आता है रिकॉर्ड वॉइस ओवर। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादा दफ़ा आपने कोई वीडियो बनाई और बीच में आप कहते हो कि मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वॉइस ऐड करनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद ऐसा सेलेक्ट हो गया। आपने यहाँ पे माइक जो आपका लगा हुआ है एक्सटर्नल माइक, आपने एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है। लास्ट टाइम बताया लास्ट वीडियो में आपको कि हमेशा जब भी रिकॉर्डिंग करनी है आपने तो एक्सटर्नल माइक यूज़ करनी है। मैं एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट कर देना, तो ये आपने इतनी यहाँ पे आप कर सकते हो मैक्सिमम 48 जो मैक्सिमम वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, वो वॉल्यूम 100 कर ले। उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे जो 3 सेकंड के बाद शुरू कर देगा। तो अब यहाँ पे यानी आपकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। जो आप बोल रहे हो वो यहाँ पे ये देखिए रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, वो नहीं इस पोर्शन पे यानी आप कहते हो कि इस पर्सन रिकॉर्डिंग शुरू होगी। अब स्टॉप कर दे इसको, कहते हैं मुझे बस यहाँ तक चाहिए थी। उसके बाद कहते हो कि मैंने यहाँ पे भी अपनी वॉइस देनी है, कोई बताना मैंने आपको, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी भी आपने रिकॉर्डिंग की, उसमें भी आपकी वॉइस है। लेकिन बात वीडियो आती है तो ऐसी होती है जिसमें आप कहते हो कि यार ये वाला मैं भूल गया था वीडियो बनाते हुए ना, तो वहाँ पे आप यानी वहाँ पे वो अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं। तो वॉइस अगर मतलब है कि आप यहाँ पे अपनी हम सब यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे 3 सेकंड के बाद अब यहाँ पे यानी आपकी वॉइस ऐड होनी शुरू होगी। ठीक है, तो वो आप यानी वॉइस ओवर किसी भी वीडियो के अंदर आपने वॉइस ऐड करनी है। यानी कोई वीडियो ऐसी है जिसमें वॉइस नहीं थी पहले, अब उसको एडिट कर रहे हैं, अब कहते हैं कि मैं साथ साथ अपनी वॉइस के जरिए इस वीडियो को एक्सप्लेन करूँ। बाद आपने यूट्यूब पे देखी हो वीडियो नहीं होती है कि वीडियो यानी कुछ और चल रही होती है, पीछे बंदा यानी उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ऐसे आप भी यानी उन वीडियोज़ को यानी उसमें यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला ऑप्शन है इसमें, और ये वाला ऑप्शन है रिप्लेस ऑडियो। रिप्लेस ऑडियो कैसे करनी है? ज़्यादा कहते हो कि ना जो वीडियो थी ना, अब ये मेरी एक्चुअल वीडियो इसके साथ जो नीचे लगी हुई है ना, ये ऑडियो है। ठीक है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, मेरी रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड हुई है। मैं कहता हूँ कि मैंने ये नहीं चाहिए मुझे ना, या आपने कोई ऐसी वीडियो ली यूट्यूब से, आपने कहते हो कि उससे पीछे जो आदमी बोल रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, मैं करना चाहता हूँ, तो आप उसकी ऑडियो को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करिए ऑडियो को, उसके बाद ये डायल का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये ब्लैंक हो गया है, इसमें कोई यानी ऑडियो नहीं है इस वीडियो के अंदर में। अब आप कहते हो कि शुरू से एंड तक मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है और जैसे ही 3 सेकंड मुकम्मल हो उसके बाद आपने शुरू कर देना है। अभी पूरी वीडियो को आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी आपने कोई वीडियो कहीं से उठाई है, आप कहते हो कि मैंने खुद एक्सप्लेन करना है इसको, तो उसकी यानी वीडियो की आप वॉइस रिमूव कर दे और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। जैसे अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, वीडियो भी चलती रहेगी, साथ साथ आप रिकॉर्ड करते रहे। तो इस तरह यानी आप इसमें अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं, किसी वीडियो के अंदर अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, स्टॉप कर देता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई, मैं दोबारा अनडू करके मैंने बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे किसी पोर्शन पे वॉइस सर्वर में मैंने कोई मजीद यानी वो अपनी वॉइस ऐड करनी है, तो आपने सबसे पहले माइक पे जाना है। ये आपके सामने यहाँ पे माइक जो भी आपने लगाया हुआ एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वॉल्यूम आपने 100% रखना है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ इस पोर्शन पे यहाँ पे ये बार होगी आपकी एड वाली, वहाँ से आपकी ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक हो गया, एक तो ये मैंने बताई, ये यानी आपको बताया रिकॉर्ड वॉइस ओवर, यानी वॉइस के ऊपर वॉइस रिकॉर्ड करना। और आप कहते हो कि मैं डिलीट करके जो ऑलरेडी वीडियो के अंदर वॉइस है उसको रिमूव करके जब इसको सेलेक्ट करोगे, मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप किया मैंने, इसको अनडू कर देता हूँ। अब ये वीडियो है, इसमें इस वीडियो में यानी ऑडियो ऑलरेडी है। कहते हैं मुझे ये वाली ऑडियो चाहिए, मैंने इसकी डिलीट करनी है, तो इस पर क्लिक करें। जब ऑडियो सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने डाल का बटन दबाना है, तो आप देखिएगा अभी ये वीडियो सिर्फ वीडियो रह गई है, उसकी वॉइस यानी ऑडियो रिमूव हो गई है। अब आप कहते हो कि शुरू से एंड तक मैंने अपनी आवाज़ में इसको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दें और आप देख रहे हैं कि अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक हो गई, अब मेरी वॉइस में मैं एक्सप्लेन करूँगा सारी वीडियो को। तो यानी आप ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर किसी वीडियो को खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वीडियो चलती रहेगी सामने पीछे आपकी आवाज़ में आगे एक्सप्लेन हो रही होगी। ठीक होगा, ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया।
तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको यानी वन बाय वन करके मैंने क्लियर कर दिए। तो लास्ट में यानी एक और चीज बता दूं आपको, ठीक है, ये टैक्स वाला एक चीज मैं बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ आपको। मैं मिसाल के तौर पर आपने कहीं पे टैक्स अप्लाई किया, मैं बताता हूँ टैक्स अप्लाई किया यहाँ पे, ये हमेशा ऊपर होता है, टैक्स में याद रखें कि हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो आपने यानी यहाँ पे जब किया तो आप कहते हो इसको कॉपी कर लिया, आप कंट्रोल सी करोगे तो ये वाला येलो जब है कॉपी हो जाएगा। अब अगर आपने वही टैक्स यहाँ पे पेस्ट करना तो कंट्रोल भी करोगे तो यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी। तो ये बताना मैं भूल गया था, ये कॉपी पेस्ट के जरिए भी आप यानी उसी यानी बहुत बड़ा आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी को दोबारा अगर आपने करना है तो यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट कर दें। और आपने अगर पीछे वाला आपको इस पर कोई और लिखा होता आपने फॉर्म बता देता हूँ, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा होता है ये आपने अगर ये कॉपी किया, ठीक है, इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे आपको ये वाला चीज नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई और चीज है तो यहाँ पे आप यानी ये लिख सकते हैं, ठीक हो गया। एक तो ये फंक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट कि कॉपी पेस्ट करके भी आपको बार बार ड्रैग करने की जरूरत नहीं, आप इसी को यानी कॉपी करें और डबल क्लिक करेंगे तो इसको एडिट कर लें और इसको यानी जब सिलेक्ट हो जाएगा तो उसको आप कंट्रोल सी करें और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है इसको वहाँ पे लेके जाए और कंट्रोल भी कर दे तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करें, ये यहाँ पे आपको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए। अब ये कहते हो कि आपने कोई वीडियो ऐड करनी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, क्या आपने कोई और वीडियो ऐड करनी है। चलो कहते हो कि मैंने बीच में ये वाली वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ पे आप डिफरेंट क्लिप जमा करके यानी इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्प्लिट करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्प्लिट करना एग्जाम में रखेंगे हमेशा, पहले आपने सेलेक्ट करना है वीडियो को, उसके बाद ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद स्प्लिट करना है, स्प्लिट किया या आप यहाँ से तक अलग पोर्शन बन गया, यहाँ से तक अलग पोर्शन बन गया, तो यहाँ स्प्लिट करके आप कोई भी जितनी मर्जी वीडियो आप इसमें मर्ज कर ले, ठीक हो गया। या कोई ऑडियो आपने करनी है तो यहाँ पे भी आप ये ऑडियो ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे करने के लिए ये देखें यहाँ पे आप ये ऑडियो ऐड हो गई है, ठीक है। बाद होता है कि आप कहते हो कि बैकग्राउंड में यानी मैंने कोई ऑडियो नहीं ऐड करनी है, ठीक है, आपकी वीडियो में कोई यानी ऑडियो नहीं है तो क्या म्यूजिक ऐड करना है बैकग्राउंड में तो अभी वो यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। ये सैंपल दिए हुए डाउनलोड भी कर सकते हैं म्यूजिक, ऐसे ये भी मैंने दिए हुए, आप कहते हो कि मैंने ये ऐड करनी है, जैसे होता है मिसाल की बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट में ऐड करनी है तो सिंपल अगर प्लस का चाहें तो छोड़ दे। अब जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखें अब जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज है, देखिए होना शुरू हो गया। ये आपने एंड पे लगाना है तो ये एंड पे भी लगा सकते हैं, एंड पे लग गया तो वीडियो खत्म हो गई तो ये या बीच में क्यों लगाने, तो यहाँ पे आपने स्प्लिट की हुई है वहाँ पे भी यानी ये आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये क्या ये बीच में आ गई, तो ये सारे यानी ऑलरेडी सैंपल वीडियो दी हुई है, ये कहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगाने का तरीका है सिंपल को सेलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक करें और ड्रैग कर दे जहाँ पे आपने, जब प्लस का निशान आ रहा है साइड पे देखा होगा एरो के नीचे प्लस का निशान आ रहा है, जब ये शो हो तो वहाँ पे छोड़ देना आपने, तो ये ऑटोमेटिकली और जहाँ पे लगानी है तो स्प्लिट करना है आपने, जैसे मैंने स्प्लिट किया हुआ मैं कर रहा था, यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर इस पोर्शन में लगानी है तो यहाँ तक में ये स्प्लिट हो गया, यहाँ पे लगानी है तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे दुबाई देखिए आप ये इस जगह पे लग गई, ठीक हो गया। ऐसे बैकग्राउंड आपने कोई करना है, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे कोई चीज लगानी है तो ये भी सिंपल है कि इसको उठा के आपने जहाँ पे लगाना है वहाँ पे फेंक दे, ये देखिए आप बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ लिखना है आपने तो आप बैकग्राउंड आ गया, ये देखिए बैकग्राउंड दोबारा लगा के दिखाता हूँ, मैंने ये वाला लगाना है मिसाल के मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ, अब देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। वही स्प्लिट करने का यहाँ पे स्प्लिट कर दे इसको, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे तो सिंपल है, इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट हमेशा आपने इसके ऊपर ऐड करना है, ठीक है। तो ये सही ऐड नहीं, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, पीछे वाला कॉपी कर ले, कॉपी
और इसको यहाँ पे देखा है ये जो बड़ी सी रेड बार है उस पर यहाँ पेस्ट कर दें। तो अगर जैसे उस बैकग्राउंड में आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते। लिखने के लिए आपको ये यहाँ भी डबल क्लिक करना पड़ेगा तो एडिट हो जाएगा और यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ आप ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद लास्ट में एक चीज़ आ गई एक्सपोर्ट। आपकी वीडियो फाइनल होगी, आप कहते हो कि आपकी वीडियो यानी बिल्कुल फाइनल है, अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक हो गया। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपने सिंपल ये ऑप्शन दिया हुआ एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से मुझे याद रखे कि आपने यहाँ पे HD सेलेक्ट करनी है। HD में होता है 1280x720, ये सेलेक्ट करनी है। अगर फुल HD बनानी है तो ये सेलेक्ट कर लें। फुल HD में मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड लेती है, यानी वीडियो बहुत बड़ी होती है आपकी, तो मोस्टली यानी HD यानी इनफ होती है, अच्छी यानी क्लियर तस्वीर होती है। लेकिन अगर आपके पास नेट की स्पीड अच्छी है तो आप यानी इस फुल HD पे भी कर सकते हैं कि अपलोडिंग में यानी थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। अगर स्पीड अच्छी है नेट की, अगर स्पीड नेट की इतनी अच्छी नहीं है तो हम मोस्टली यानी HD यूज़ करता हूँ 1280x720, इसका मतलब है HD। इसके बाद आपने कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना है, वैसे रहने देना। उसके बाद आपने ओके करना। और यहाँ पे आप देखें 2 ऑप्शन है, मैं हमेशा गुड पे रखता हूँ। अगर आपके पास स्पीड अच्छी है, देखिए अब 2.9 GB हो गई है, इसको अपलोड होने में बड़ा टाइम लगेगा। अगर आईएस करनी है तो ये 4 GB हो गया। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, गुड में मैंने देखा है कि रिजल्ट अच्छा होता है तो मैं गुड पे करता हूँ। 642 में ईजिली अपलोड भी हो जाएगी आपकी। तो आपने जहाँ पे सेव करनी है वहाँ पे दे दें। सेव करने के लिए जिस डायरेक्टरी में सेव करनी है पा दे दें उसको, और जिस नाम में सेव करनी है उसका नाम लिख दें। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है, सेव ओनली ऑडियो। आप कहते हो कि सिर्फ जो ऑडियो उसमें सेव हो, तो यहाँ से सिर्फ आप जिस मर्जी फॉर्मेट में ऑडियो में कर सकते हैं कि वीडियो में जो ऑडियो एक्सट्रैक्ट होकर सिर्फ ऑडियो सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एप्पल डिवाइस उसके लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाएगी। तो आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें चलाना चाहते हैं आप ये वीडियो तो उसमें हो जाएगी, या फिर अदर डिवाइस है उसके लिए। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। तो अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो उसमें आपने MP4 विद MP4 इस पर करना है आपने हमेशा, MP4 विद MPEG 440। ठीक है, जो यूट्यूब का यानी अगर यूट्यूब पे कर रहे हैं या मोबाइल पे कर रहे हैं ज़्यादातर यानी ये फॉर्मेट चलता है। ठीक हो गया। तो इसमें डिफरेंट फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब के लिए आप बेस्ट यही है कि आप इसमें सेलेक्ट करें, ये वाला करें, ये वाला करें। ठीक है, तो ये आप मुफ्ती इसमें दिए हुए करेंगे तो आपकी देखो, तो इसमें करेंगे तो आप देखिए इस पर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसमें करेंगे ये और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसमें करेंगे ये और ज़्यादा हो गई। तो बेस्ट यही है कि आप ये MP4 विद इसमें कर लें। स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यानी ये स्टार्ट कर दिए आप 100 तक जाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी एक्सपोर्ट यानी हो गई है। तो यूँ आप यानी अपने वीडियो को इजीली यानी एडिट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको यानी डिफरेंट चीज़ें बताई। ठीक है, तो आप यानी इस सॉफ्टवेयर को मोबाइल सॉफ्टवेयर को वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो बनाता रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में भूलिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।